तो अब जी न्यूज इन्वेस्टिगेशन में आज आपको बताएंगे देश में कहां कहां दंगा कंपनी ने अपना दफ्तर खोल रखा है। आपके लिए यह जानना जरूरी इसलिए है क्योंकि दिल्ली दंगों के बाद एक बार फिर बेंगलुरु में दंगा कंपनी अपने काम पर लग गई। सबसे पहले बेंगलुरु दंगे पर अब तक की 10 बड़ी खबरें क्या है ये आपको बताते हैं। सबसे पहली बड़ी खबर, बेंगलुरु दंगे में शामिल लोगों की संपत्ति को जब्त किया जाएगा। कर्नाटक के गृह मंत्री बसवराज बोम्मई ने इस बात का ऐलान किया है। बेंगलुरु दंगे में अब तक 150 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। हमले में 60 पुलिस वाले घायल हुए हैं, 300 गाड़ियां जली। दंगाइयों पर पुलिस की कार्रवाई में 3 लोगों की मौत हुई। विवादित सोशल मीडिया पोस्ट जिसने की थी वो आरोपी अब गिरफ्तार हो चुका है। एसडीपीआई का नेता मुजम्मिल पाशा भी गिरफ्तार कर लिया गया है। मुजम्मिल पाशा पर भीड़ को उकसाने का आरोप है। सेंट्रल क्राइम ब्यूरो ने दंगे की जांच शुरू कर दी। 2 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगाया गया है। पूरे शहर में धारा 144 लगा दी गई। साथियों, सिलमपुर हो, जामिया हो या फिर शाहीन बाग, बीते कई दिनों से सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को लेकर प्रदर्शन हुए। क्या ये प्रदर्शन सिर्फ एक संयोग है? जी नहीं, ये संयोग नहीं, ये एक प्रयोग है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संयोग नहीं, प्रयोग वाला ये भाषण आपको जरूर याद होगा। इसी साल फरवरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली की एक रैली में शाहीन बाग और नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन पर ये बातें कही थी, क्योंकि इस दौरान दिल्ली में दंगा कंपनी काम पर लगी हुई थी। इसके 6 महीने बाद दंगा कंपनी एक बार फिर काम पर लग गई और इस बार उन्होंने शहर चुना बेंगलुरु। तस्वीरें कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु की हैं और भीड़ का निशाना कांग्रेस विधायक श्रीनिवास मूर्ति का घर है, जहां बीती रात मजहब के नाम पर भीड़ ने कांग्रेस विधायक के घर पर हमला कर दिया। पहले तोड़फोड़ और फिर कई गाड़ियों में आग लगा दी गई। भीड़ ने विधायक श्रीनिवास मूर्ति के घर के पास मौजूद पुलिस थानों पर भी हमला किया। इस वक्त सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा ये वाहन। आप देखिए कि किस तरह से इन वाहनों को जलाया गया है। किसी भी जगह पर वाहन इस तरह से खड़े नहीं होते कि एक के ऊपर एक वाहन को पहले रखा गया है, उसके बाद इनके ऊपर आग लगाई गई है, जो इस बात को पूरी तरह से स्थापित करता है कि ये पूरा हंगामा सुनियोजित था। जो ये विधायक का मकान है, इस मकान के ऊपर में भी हमला किया गया। विधायक की वहां पर जो कार पड़ी थी उस गैराज में भी घुस करके कार को पलटा गया, उसके ऊपर में आग लगाई गई। इस बार दंगा कंपनी ने इस काम के लिए सोशल मीडिया पर डाले गए एक विवादित पोस्ट का सहारा लिया। विधायक के रिश्तेदार पर पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी का आरोप है। हालांकि हिंसा की शुरुआत होते ही बेंगलुरु पुलिस एक्शन में आ गई। सेंट्रल क्राइम ब्यूरो ने हिंसा की जांच शुरू की और हिंसा मामले में एसडीपीआई नेता मुजम्मिल पाशा को गिरफ्तार कर लिया गया। इस बारे में अभी इस स्टेज में कुछ कहना नहीं चाहूंगा, क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन आज ही से शुरू हुआ है और इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। सुनने में आया वो यही है कि उस आदमी को अरेस्ट किया जाए, यहाँ पर लाया जाए, और शायद कुछ ऐसी भी मांग करी थी उन लोगों ने कि उनको हमारे सामने हमें सपोर्ट किया जाए। तो उसकी वजह से वो क्राउड बड़ा डिमांडिंग और अनरेस्टफुल हो गया था, तो उससे ये समस्या आई है। बेंगलुरु हिंसा में जांच शुरू हो चुकी है। वहीं बेंगलुरु दक्षिण से बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने ट्वीट किया है, दंगे में नुकसान की भरपाई दंगाइयों से की जाए, सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान दंगाइयों से वसूले। कर्नाटक सरकार योगी सरकार की तरह कार्रवाई करे। दंगे में पीएफआई और एसडीपीआई की भूमिका की जांच हो। दंगाइयों को ऐसी सजा दे कि दोबारा हिम्मत न करे। 70 साल से अपीजमेंट करके करके इस तरह ताकत वे लोगों के आया है। ये ताकत कट होने का जरूरत है। यूपी मॉडल पर
कानून रखा करके मैं उनके ताकत कट करेंगे। बेंगलुरु दंगों पर जी न्यूज मानता है दंगाइयों से वसूली हो जैसा योगी सरकार ने किया, सार्वजनिक और निजी संपत्ति का नुकसान वसूला जाए, दंगाइयों पर वसूली के लिए कड़ा जुर्माना लगाया जाए, जुर्माना नहीं देने पर दंगाइयों की संपत्ति नीलाम हो, दंगाइयों के सार्वजनिक पोस्टर लगाए जाएं। बेंगलुरु से जयपाल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बेंगलुरु में हुई हिंसा के मामले में एसडीपीआई के नेता मुजम्मिल पाशा को गिरफ्तार कर लिया गया है। एसडीपीआई वही संगठन है जिसका नाम दिल्ली दंगों के समय पीएफआई के साथ आया था। दंगे भड़काने के लिए इन्हीं संगठनों ने तब भी फंडिंग की थी। इस वक्त हम निजामुद्दीन वेस्ट के एसडीपीआई के दफ्तर में मौजूद हैं। एसडीपीआई वही संगठन है जिसका नाम दिल्ली दंगों में और शाहीन बाग के दौरान फंडिंग में भी सामने आया था। एसडीपीआई और पीएफआई ये दोनों संगठन थे जो कि दिल्ली में हुए दंगे और जितने भी एनटीसीए और एनआरसी प्रोटेस्ट हो रहे थे उसमें फंडिंग इन्होंने की थी। एसडीपीआई का नाम पुलिस जांच में सामने आया है कि जिस तरीके से इन्होंने पीएफआई की पॉलिटिकल विंग होने के साथ साथ दिल्ली में और दंगों में सक्रिय भूमिका निभाई थी, उसकी जांच पुलिस कर रही है। और वहीं बेंगलुरु में हुई हिंसा में भी बेंगलुरु पुलिस ने मुजम्मिल पाशा और अय्याज नाम के 2 एसडीपीआई एक्टिविस्ट को गिरफ्तार किया है। प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, दिल्ली।